ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। पॉलीएटॉमिक आयन जिसमें 2 एटम प्रेजेंट हो और कोई चार्ज हो, जैसे CO4 2-, इसमें कोई चार्ज है 2- और 2 एटम प्रेजेंट है C और O। इसमें क्या होगा, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर इसमें 0 नहीं होगा, जो चार्ज में प्रेजेंट है उसके बराबर होगा, चार्ज प्रेजेंट ऑफ आयन होगा उसके बराबर होगा। जैसे C का नहीं पता कितना है, C का X है मान लिए, और 4 ऑक्सीजन है तो 4 - 2, 4 × -2 8 इज इक्वल टू, ये -2 है तो -2 हो जाएगा, तो X इज इक्वल टू -2 + 8 इज इक्वल टू 6। अब CrO4 2- X + 4 × -2 इज इक्वल टू -2, तो X इज इक्वल टू +6। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज ऑन % ऑन द आयन होगा। देखो सम ऑफ आयन जो याद रखना होगा, SO4 2-, NO3-, P4 3-, CO3 इसका माइनस होता है, CN- C2O4 -2, NH4+, ये सब याद रखना पड़ेगा। H2SO4 में क्या होगा, H2H+ और SO4 2-, ये बनता है SO4-, और NH4+ का N का क्या होगा, X, N का X मान लिए, H का कितना मानते +4, 4H मतलब 4H है तो 1 H का +1, तो 4 का +4 इज इक्वल टू +1 चार्ज है तो इज इक्वल टू +1। यहाँ 0 नहीं होगा क्योंकि यहाँ जो चार्ज प्रेजेंट है वही होगा, इसमें भी 0 नहीं होगा क्योंकि जो चार्ज प्रेजेंट है -2 वो हो गया, इसमें भी जो चार्ज प्रेजेंट है -2 वो हो गया। तो यहाँ पे क्या है, क्या हो गया, X + 4 इज इक्वल टू 1, तो X इज इक्वल टू -3। अब NH4 2 CO3, तो इसका तो 2 हो गया, C का नहीं पता X हो गया, इसका पूरा का क्या हुआ 2 हुआ, सॉरी एक NH4+ का क्या है, एक चार्ज है +1 है तो इसका डायरेक्टली +1 × 2 लिख दिए, 2 है क्योंकि 2 हो गया, और प्लस C का नहीं पता X है, O3 का 3 × -2 6, तो इसको सॉल्व करेंगे और ये पूरा चार्ज नहीं है, पूरा कंपाउंड है, इसमें कोई चार्ज नहीं, इज इक्वल टू इसलिए इसका इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, X इज इक्वल टू 4, पर इसमें NH4 का +1 था, याद रखना है, ये सब जो है सारा का याद रखना है। SO4 का -2 होता है, NO3 का -1 होता है, PO4 का -3 होता है, CO3 का -2 होता है, CN का -1 होता है, ये सब याद रखना है। इसमें देखिए ये जो है अगर आप इस फॉर्मूला लगाएंगे तो नहीं बनेगा, क्यों, अब देखिए पहले H का कितना होता है, H2SO5, इसमें लिंकेज होता है पर ऑक्सी लिंकेज, इसमें ऑक्सीजन का -2 नहीं होगा। अब ये कैसे पता चलेगा, ये देखिए 2 पहले सिंपल ही करते हैं, अपने आप पता चल जाएगा कि नहीं होगा। 2 एक H का 2, 2 H का 2, S का X और O का 5 × -2 5, इससे निकाले X का वैल्यू तो 8 आया, पर सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, अगर उसका किसी भी एलिमेंट का उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 से ज़्यादा हो जाए, ये 8 आ गया, जब 6 से ज़्यादा हो गया तो उसमें वो कुछ ना कुछ गलती है, वो गलत है। सीधा बात, उसका डायग्राम बनाइए, उसका स्ट्रक्चर बनाइए, उसके बाद उसमें निकालिए कितना होगा, ठीक है। जैसे इसमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, पहले S बनाए, इसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, यहाँ O से O एक, S सल्फर से 6 पहले ऑक्सीजन रहा, फिर इधर O एक 2 O जुड़ा है, इसी को बोलते हैं परऑक्सी लिंकेज, ये याद रहना चाहिए इसका स्ट्रक्चर। देखिए अब ये टूटेगा, ये जब टूटेगा तो इधर -2 जाएगा, इधर +2 जाएगा, ठीक है, और ये जब टूटेगा तो इसमें एक बॉन्ड टूट रहा है तो ये -1 इधर जाएगा, एक +1 इधर जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसमें माइनस चार्ज आएगा, और इधर जैसे ही टूटेगा एक माइनस इधर आएगा और एक प्लस, हाइड्रोजन के पास टूटे इधर से एक माइनस, इधर से एक माइनस, तो दोनों से -2 आ जाएगा। वैसे ही इधर से टूटेगा तो कुछ नहीं होगा क्योंकि ये बस -1, क्योंकि ये दोनों ऑक्सीजन ही है। इधर से टूटेगा तो एक +1 इधर आएगा और एक -1 इधर आएगा, इधर से टूटेगा -2 इधर जाएगा, और सॉरी +2 इधर जाएगा, -2 क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो इसमें माइनस चार्ज आएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आप इसमें जोड़ लेंगे +2 इसके कारण से, -1 इसके, +1 इसके कारण से, +2 इसके कारण से, +1 इसके कारण, टोटल +6, +2 +2 +1 +1, टोटल 6। और इस ऑक्सीजन में नहीं टूटेगा, ये ऑक्सीजन क्यों नहीं टूटेगा, ये -1 ही बस इसका चार्ज -1 होगा, और ये ऑक्सीजन का नहीं टूटेगा क्योंकि ये दोनों ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है।
और ये H जब टूटेगा तो +1 इधर जाएगा और -1 इधर जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब नोट में, व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एटम एक्सीड्स फ्रॉम इट्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जब ज़्यादा हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, देन परऑक्सी लिंकेज may be present in molecule, so oxidation number will be equal to its maximum number of valence electron. तो यहाँ जैसे मैक्सिमम ज़्यादा हो गया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, तो ये गलत हो गया, तो फिर अपना डायग्राम बनाइए, फिर बनाइए। जैसे CrO5 में भी निकालिएगा तो इसका भी गलत हो जाएगा। तो इसका डायग्राम है ना, इसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें परऑक्सी लिंकेज रहता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में परऑक्सी लिंकेज होता है। अब इसमें टूटेगा, जैसे ये +1 यहाँ पे टूटा, +1 यहाँ से टूटा, +1 यहाँ टूटा, +1 यहाँ टूटा, मतलब चार हुआ, 4 बॉन्ड टूटा, 4 +4 और 2 इधर से टूट के +2 गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसमें प्लस आ जाएगा। तो 2 और 4 6 +6 आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा D +6। तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज क्या होगा? ऑक्सीडेशन रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P ब्लॉक नॉन मेटल के लिए N-8 to N। हमेशा उस N जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम ही होगा किसी का भी, या मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है। जैसे पिछला क्वेश्चन एक था सल्फर वाला, जिसमें 8 आ गया था, उसका 8 आ गया था सल्फर वाला, तो वो नहीं होगा। तो उसका डायग्राम बना के ये किए थे, ऑक्सीडेशन नंबर निकाले थे। वैसे ही किसी भी एलिमेंट का उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इसमें रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट का क्या होगा? N-8 से N तक, N जहाँ की नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जैसे Cl का N कितना होगा? 7। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7 होता है आउटर मोस्ट सेल में। तो N की जगह यहाँ पे 7 पुट करिए, तो 7 - 8 -1 2 7 +7। सल्फर का लास्ट ऑर्बिट में कितना होता है? 6 होता है, तो 6 पुट करिए, 6 - 8 -2 2, तो 6, तो 6 होगा। 2 से -2 से +6 के बीच में कुछ भी हो सकता है, -2 से +6 के बीच में कुछ भी हो सकता है, -1 से +7 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब कैलकुलेट करना है फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। हम पहले भी एक कैलकुलेट कर चुके थे, अब एक बार ठीक से देख लीजिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। आगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी देख लेंगे कैसे अच्छे से कैसे बनता है, जो आगे तो पढ़ ही चुके हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, पर आगे फिर से देख लेंगे कैसे बनता है। जो ये पिछला क्वेश्चन जब नहीं बना था, 8 जिसका आया था, तो उसको सल्फर का जो निकाले थे पिछला ही क्वेश्चन, तो वो कैसे किए थे अब वो देखिए। ये वाला एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन स्ट्रक्चर से कैसे किए थे वो देखिए। जैसे एक स्ट्रक्चर है A और B, ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। देखिए एक कंपाउंड A और B है, इसमें सिंगल बॉन्ड है। तो ये जब बॉन्ड टूटेगा तो एक में +1 जाएगा, एक में -1 जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड टूट रहा है तो एक प्लस जाएगा, एक ही प्लस, एक में माइनस जाएगा। पर किस में जाएगा प्लस, किस में जाएगा माइनस? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो उसमें माइनस जाएगा, और जिसका EN को डिनोट करते साई, ये साई का सिंबल है, चाहे साई, ये साई का सिंबल है। तो साई A मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ A ग्रेटर देन साई B, साई B का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है साई A से, ठीक है। तो इसका मतलब B का EN ज़्यादा है, तो इसमें माइनस चार्ज जाएगा, ओके। अब EN एक पहले EN देख लीजिए कैसे होता है। EN आपको याद होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो एक ट्रिक है EN याद करने का। जैसे हाइड्रोजन का EN 2.1 होता है। EN इतना कंपाउंड का कम से कम याद रखिए, जितना मैंने लिखा है उस सारे कंपाउंड का मिनिमम याद रखना चाहिए। EN हाइड्रोजन का 2.1 होता है, ठीक है। लिथियम 2.1 होता है, इसका याद रख लीजिए। हाइड्रोजन का 2.1 होता है, स्टैंडर्ड है। तो अब सेकेंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इतना दिन में प्रोडक्ट टेबल तो अभी तक याद हो गया होगा, ऐसा ही होता है। लिथियम का 1 होता है। अब 0.5 इंक्रीज कर लीजिए, टेबल नहीं पढ़ते जाइए। 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, फ्लोरीन तक 4, 0.5 इंक्रीज कर दिए सेकेंड पीरियड में। और ये लिथियम जो अल्कली मेटल का ग्रुप है, इसमें 0.1 डिक्रीज करिए। जैसे लिथियम का 0.1 है, ली ना की रपसी फरियाद, तो 0.1 कम करिए। तो इसका 1 है लिथियम का, तो Na का 0.9 होगा, और इसका 0.1 और कम करिए 0.9 में, तो
K का 0.8 होगा, CS का 0.1 और कम करिए 0.7 होगा। अब यहाँ तक अब इसमें कैसे जाएंगे? अब थर्ड पीरियड में स्टैंडर्ड नहीं है, थोड़ा सा ही 3 का टेबल 3.3 बढ़ते जाएगा, कुछ में 0.3 बनेगा, फिर आगे जाके 0.4 बढ़ जाएगा, फिर आगे लास्ट में 0.5 बढ़ेगा। देखिए फॉस्फोरस तक Na, Mg, Al, सिलिकॉन, फॉस्फोरस तक 0.3 बढ़ाते जाइए, 0.9, 1.2 प्लस 0.3 करेंगे तो 1.5 होगा, प्लस 0.3 करेंगे तो 1.8 हो जाएगा सिलिकॉन का, और प्लस 0.3 करेंगे तो फॉस्फोरस का 2.1 हो जाएगा। तो और सल्फ़र का 0.5 ऐड कर देंगे, 0.4 ऐड करेंगे, और सल्फ़र में क्लोरीन के लिए 0.5 ऐड करेंगे, मतलब यहाँ 0.4 ऐड करेंगे, यहाँ 0.5, और बाकी सब में 0.33 ऐड करते जाएंगे। और ये ब्रोमीन का याद रखिएगा, क्लोरीन का 3 होता है, ब्रोमीन का 2.8 होता है, और आयोडीन का 2.5 होता है। इतना मिनिमम याद रखना, और ये ट्रिक याद रखिएगा। 1 तो 0.5 ऐड कर देंगे, 0.5 ऐड कर जाएंगे, और यहाँ पे 0.1 कम होगा, और क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जाने पे पीरियड में बढ़ता है और टॉप टू बॉटम में ग्रुप में घटता है। EN घटता है, IE घटता है टॉप टू बॉटम में, और EA घटता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और बट रेडियस बढ़ता है। बस यही सब है जो पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था। अब आगे देखिए, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये तो ऑब्वियस वाला बात है। तो ये जब टूटेगा तो ये +2 और -2 में टूटेगा, पर +2 और -2 कैसे डिवाइड करेंगे? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव बी का ही ज़्यादा है तो इसमें माइनस चार्ज आएगा, और इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसका ज़्यादा है उसमें माइनस चार्ज, -3 इसमें आएगा, 3 बॉन्ड टूटेगा, -3 इसमें आएगा, +3 इसमें आएगा। अब इसमें ये जो 2 इलेक्ट्रॉन टूटा है, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा 2 इलेक्ट्रॉन टूटेंगे तो 2 जाएगा, मतलब 2 चार्ज आएंगे। एक ही बॉन्ड है पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो 2 ही होगा। और जब इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जब ए से इलेक्ट्रोनेगेटिव कम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से जाएगा तब -2 होगा, और तब +2 यहाँ पे होगा। और पर अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रॉन जाएंगे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव में तब 0 चार्ज आएगा, तब कोई चार्ज नहीं आएगा। ये याद रखिएगा ये पॉइंट। ये जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में जाएंगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ए के पास है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बी यहाँ तो दिया गया है सबका ये डायग्राम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बी में जाएंगे तब ये टूट के चार्ज आएगा, वरना उल्टा होगा। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रॉन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव में जाएगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है साई बी से, तो इसमें 0 चार्ज आएंगे। ठीक है, अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तब चार्ज आएगा जो कि +2 +-2 आएगा। एक ही बॉन्ड है पर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए +2 -2 आएगा। पर अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रॉन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव में जाएंगे तो 0 चार्ज आएगा। इस पर कितना चार्ज आएगा, स्ट्रक्चर के हिसाब से कितना चार्ज आएगा एटम पे। जब ये टूटेगा तो EN देखिए, EN किसका ज़्यादा है, C का कार्बन का कि हाइड्रोजन का? जिसका ज़्यादा होगा उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। कार्बन का 2.5 तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसमें पॉजिटिव, क्योंकि एक हुआ है तो एक ही चार्ज आएगा। अब इधर वाले से भी ये C और H है तो इसका नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव। इधर भी हाइड्रोजन है तो इस पर भी नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है इससे। अब यहाँ पे Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिव 3 है जबकि कार्बन का 2.5 है, तो Cl के पास नेगेटिव चार्ज आएगा, जबकि कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब C का टोटल चार्ज कितना होगा, ये -3 + 1 टोटल चार्ज -2 हो जाएगा, 1 + 1 - से कट जाएगा। और हाइड्रोजन के पास तो +1 चार्ज है, सारे हाइड्रोजन के पास +1 चार्ज है, और क्लोरीन के पास -1 चार्ज है। अब दूसरा क्वेश्चन, कार्बन और ऑक्सीजन में
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है तो -2 जाएगा इसमें, 2 बॉन्ड है, 2 टूट रहे हैं तो -2 जाएगा और इसमें +2 जाएगा। अब इसमें क्लोरीन और इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है तो इसमें +1 जाएगा, -1 जाएगा, और इसमें भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl है तो इसमें -1 जाएगा, इसमें +1 जाएगा। तो +1 +1 +2, कार्बन के पास +4, ऑक्सीजन के पास -2 और क्लोरीन के पास -1। अब इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, कार्बन से ऊपर देख लीजिए तो इसमें -3 याद रहना चाहिए, देखने का कोई काम नहीं है, इसे याद रहना चाहिए। 3 प्लस, और इसको टूटने में ये माइनस जाएगा क्योंकि ये हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से, तो -1 और यहाँ +1, तो -1 + 3 कितना हुआ 2 +2, और नाइट्रोजन का -3 और हाइड्रोजन का +1। अब इसमें इसका नाइट्रोजन +2 क्योंकि ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी +2 देगा, ऑक्सीजन मोर। ये देखिए अब किस में जा रहा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में, तब +2 और -2 हुआ। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव में जाता तो 0 हो जाता, वो रेयर केस है। अब ये अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में +1, एक बॉन्ड टूटा है तो +1 और -1 क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर ये -1, ये +1, तो नाइट्रोजन में +5, ऑक्सीजन सब में है, सब में -2 है, इसमें भी -2, सारे ऑक्सीजन में -1 -1 -2 और हाइड्रोजन में +1।